समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता। जिस पे बीतती है ना वही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। हमें जिस दिन 10 जून को हमें ये रिपोर्ट मिली थी ना, जिस दिन की SMA पॉजिटिव है बच्ची, SMA जीन मिसिंग है बच्चे में, हम जानते हैं हमारा पहला बच्चा है और ऐसे हुआ है। और 4 साल के बाद शादी के बच्चा हुआ हमारे, और वो भी इतना परेशान है। अब मिडिल क्लास है, हम लाखों की भी सोचते हैं ना तो लोन के पीछे भागते हैं, करोड़ों की तो सोचने की औकात ही नहीं होती हमारी, और अब करोड़ों की डिजीज़ हुई है। तो मतलब क्या नहीं कर रहे यूट्यूबर्स के पास में, लोगों के पास में, फौज के पास में, CM PM के पास में, इवन चैनल बॉलीवुड सबके पास जा रहे हैं, पर कोई भी वो नहीं कर रहा, हमें रेस्पॉन्स नहीं कर रहा कि। जय हिंद जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। सभी दर्शकों को राम राम। अभी आपने ये वीडियो देखा, ये है एयरफोर्स के अंदर सर्विंग सोल्जर कोपल प्रशांत यादव, उनकी वाइफ है, और जेसवी की माता जी। और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जैसे मैंने टाइटल डाला कि एयरफोर्स के जवान और पत्नी अपनी बच्ची के लिए जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखें, 30 लाख 32 लाख पूर्व सैनिक और 13 लाख सर्विंग सोल्जर। जी हाँ, आप लोगों के होते हुए और ये जवान आज जो है ना दर दर की ठोकरें खा रहा है। मैं सभी से जो है ना अपील करता हूं कि इसकी मदद करें। ये बिल्कुल जेन्युइन है, और जो भी आपको लगता है डाउट है, पहले तो पूरा वीडियो सुने, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी लगता है कोई डाउट है, फेक है, फ्रॉड है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपना नंबर छोड़ें, और सारी डिटेल लगी हुई है, आपको जवाब मिल जाएगा क्लियर। और सभी फौजी भाइयों के जो यूट्यूब चैनल है उन पे ये वीडियो एक बार दो बार चल चुका है, लेकिन फिर भी जो है ना मदद नहीं पहुंच पा रही है, तो मदद करें। 13 लाख 32 लाख जो है ना पूर्व सैनिक हैं, और 13 लाख सर्विंग सोल्जर हैं, इससे भी ज़्यादा ही होंगे। अगर वो 50-50 100-100 रुपये डालेंगे तो ये काम हो जाएगा। और बाकी सिविल भाइयों से भी मैं अपील करता हूँ कि वो भी करें मदद, उन्होंने भी बहुत मदद की है, तभी ये फंड हो रहा है। और इम्पैक्ट गुरु एक NGO है, फाउंडेशन है, उसके थ्रू ये मदद पहुँचाई जा रही है। और मैं एयरफोर्स के चीफ से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो CDS साहब से बात करें, आर्मी नेवी एयरफोर्स के तीनों जनरलों से बात करें, कि जैसे पहले देश के अंदर आपदा आती थी, आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू एक मैसेज आता था कि भाई आपदा आई है, जवान के 100 रुपये कटेंगे, NCOs के 200, JCOs के 500, ऑफिसर्स के 1000, ऐसे एक मुहिम चलाई जाए और उस बच्ची को बचाया जाए। और देश के जितने भी संगठन हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, जैसे IU है, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया वेटरन इंडिया है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन लीग है, मूवमेंट है, हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है। भाई आप लोगों के पास में फंड है, आप सैनिकों के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हित होगा कि जो सैनिक की बेटी है उसको हम बचाएं। जितना भी योगदान हो आप दें, उसकी मदद करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और जिस भी भाई को डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें और नंबर छोड़ दे। मेरा नंबर है, अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो 9891314054। और बाकी प्रशांत जी का जो नंबर जो है ना स्क्रीन पर लगे हुए हैं, पूरे RBL अकाउंट की डिटेल है, आप देख लेना और मदद करें, हाथ जोड़ के इस भाई की बच्ची को बचाएं। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मुझे भी बड़ा गुस्सा है। हम संघर्ष तो जीत नहीं पाए, अपने हक ले नहीं पाए, कम से कम इस बेटी को ही बचा लें। वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद जय भारत। भाई ये आपने बच्ची का रिपोर्ट देख लिया, हमारा आई कार्ड ये जेब में रखा है, हम आपको आई कार्ड दिखा देंगे ऑफ द कैमरा, ठीक है। और ये आई कार्ड देख लो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, जो बच्चे का जन्म हुआ था हमारे बेस हॉस्पिटल दिल्ली। अच्छा, आप तो एयरफोर्स में, तो आपकी गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही? गवर्नमेंट इसमें हेल्प इसलिए नहीं कर पा रही, इसमें आप देखिए क्लियरली लिखा है कि द ड्रग इज अबेटिंग अप्रूवल बाई DCGI इन इंडिया। मतलब ये ड्रग अभी DCGI ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने इंडिया में अप्रूवल नहीं दिया है। और जो ड्रग इंडिया में अप्रूवल नहीं है वो हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स में नहीं मिल सकती है, क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल एक रूल्स, एक नियम के तहत काम करते हैं। और उसमें क्या है कि वो इस नियम के तहत आ नहीं रही मेडिसिन। हेल्थ मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली है कि ये मेडिसिन अभी हम इंडिया में नहीं लगवा सकते, ट्रायल चल रहा है इसका, तो ये हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पा रही है। और हमारी बच्चे को ये प्रॉब्लम निकल आई, एम्स बोला है कि आपको ये मेडिसिन लगेगी तभी बच्चे की जान बचेगी, और ये 2 साल से पहले लगवाना है। एम्स में ट्रीटमेंट फ्री है, एम्स में जनरली सारी डिजीज़ का ट्रीटमेंट फ्री होता है, पर उन्होंने ये कहा है हम सारा ट्रीटमेंट फ्री करेंगे, आप आइए, इंजेक्शन के रुपए इकट्ठे करिए, इंजेक्शन ले आइए, फिर हम आपको ले लेंगे, हम आपका भर्ती करेंगे। हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ही अमेरिका से इम्पोर्ट कराया जाता है। ये धनराशि $1.7 मिलियन, मतलब 14 करोड़ रुपए
मैं पहले इकट्ठा करूं, इकट्ठा करके हॉस्पिटल को दूं, हॉस्पिटल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेगा, फिर ये अमेरिका में जाएगा कंपनी के पास, नोवार्टिस कंपनी का नाम है। वहाँ से वो जब उन्हें पैसा मिल जाएगा पूरा का पूरा, तब वो हमें इन्वॉइस दे देंगे और तभी वो मेडिसिन हमारे लिए बनाएंगे। और ये 15 दिन के अंदर अंदर लगनी चाहिए मेडिसिन, और उसके बाद वो वहाँ से यहाँ इंडिया भेजेंगे, तब बच्चे को ये लगेगा। और ये जितना डिले होता जाएगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी बच्चों को, क्योंकि इसमें डे बाई डे इनके न्यूरॉन्स खत्म हो रहे हैं, डे बाई डे इनकी बॉडी कमज़ोर हो रही है, डे बाई डे ये मौत की तरफ बढ़ रही है, खतरा है इनका जीवन, खतरे, इनका जो जीवन है वो खतरे की तरफ बढ़ रहा है। बताओ दीदी, क्या मतलब सही में क्या आप रो भी रहे हो दीदी? मतलब रोने से बात नहीं बनेगी ना दीदी। अब वो रो इसलिए रही है कि भाई दिक्कत इतनी बड़ी है ना, हम पूरे अभी हमारे पास 2 करोड़ रुपए हमने क्राउड फंडिंग शुरू किया हुआ है इम्पैक्ट गुरु से, और ये डिटेल्स है, हम सब जगह शेयर कर रहे हैं, हम नेताओं से मिल रहे हैं, हम अपने लोगों से मिल रहे हैं, हम बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, हम रोड पे जाके न्यूज़ चैनल यूट्यूबर से मिल के भी मदद मांग रहे हैं। जहाँ तक वीडियो पहुँच रही उसमें आधे लोग बोल रहे हैं फेक है। भैया क्या फेक है इसमें? भाई इम्पैक्ट गुरु पे आप गूगल पे जशवी यादव लिख के सर्च करोगे, इम्पैक्ट गुरु की जो साइट खुले उस पर जाके आप चेक कर लो पूरा एक एक कितना पैसा आया है, कितने लोगों ने दिया है। कुछ गलत लोगों के चक्कर में ना जेन्युइन लोग भी कहीं भाई बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो दीदी। आप मैं समझ सकता हूँ दीदी, इस समय आपकी हालात नहीं होगी बताने की, लेकिन फिर भी एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार आप भी, क्योंकि देखो बच्चे की माँ हो आप, तो मैं समझ सकता हूँ आपके दिल पे इस समय क्या बीत रही होगी। आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता, जिस पे बीतती है ना वही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। हमें जिस दिन 10 जून को हमें ये रिपोर्ट मिली थी ना, जिस दिन की SMA पॉजिटिव है बच्ची, SMA जीन मिसिंग है बच्चे में, हम जानते हैं हमारा पहला बच्चा है और ऐसे हुआ है। और 4 साल के बाद शादी के बच्चा हुआ हमारे, और वो भी इतना परेशान है। अब मिडिल क्लास है, हम लाखों की भी सोचते हैं ना तो लोन के पीछे भागते हैं, करोड़ों की तो सोचने की औकात ही नहीं होती हमारी, और अब करोड़ों की डिजीज़ हुई है। तो मतलब क्या नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, यूट्यूबर्स के पास में, लोगों के पास में, फौज के पास में, CM PM के पास में, इवन चैनल बॉलीवुड सबके पास जा रहे हैं, पर कोई भी वो नहीं कर रहा, हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा कि इतना CR फंड ये वो दुनियादारी सब तरीके अपनाए हैं, सब तरीके। अभी भी 2 करोड़ हमने कर लिया, पर उससे ना कुछ होना जाना है नहीं, और रास्ता दिख नहीं रहा कि कैसे जाएं। 14 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और 14 करोड़ तक 2 करोड़ कर पाए और 14 करोड़ जाना है, रास्ता सब खत्म हो गए, जितने चल सकते थे ना हम सारे खत्म हो गए। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, हमें अपनी बच्ची बचानी है बस, और नहीं हमें समझ आ रहा हम कैसे बचाएं, कैसे क्या करें। और बच्ची रात भर नहीं सोती, मैं रात भर जागती हूँ। ये पूरे दिन फंडिंग के लिए लोगों से, क्राउड फंडिंग के चक्कर में कभी कोई रैली टाइप की निकाल रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके जा रहे हैं, पता क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम। पर कुछ इवन लोगों से भीड़ से मांगने बैठो, वो 1 रुपये दे के चले जाते हैं, मानो भीख मांग रहे हो किसी से। बस दीदी, मैं सही में इनकी बातें सुन के ना मुझे खुद रोना आ गया भाई, कि एक सेना भैया, ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। एक सेना के जवान यहाँ पर हैं, इनकी धर्मपत्नी है ये, और देख लो एक मासूम सी बच्ची है। बस ये सब वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही रहता है कि किसी भी तरह से इस बच्ची को ज़िंदगी मिल जाए। कोई माँ नहीं चाहेगी कि भाई, एक तो मैंने पूरी कोशिश कर ली, और इतने लोगों तक मेरी बात पहुंच गई, इतने लोगों तक मेरी वीडियोज पहुंच चुकी हैं। सब लोग अगर कर देंगे ना हेल्प, तो मेरी बच्ची की जान विदिन 1 मंथ या विदिन 1 वीक ये पैसा मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा। अभी 2 करोड़ 17 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है सर। 140 करोड़ के देश में 14 करोड़ रुपए इकट्ठा करना क्या बड़ी बात है। और भाई मतलब बात ये आ जाती है कि 14 करोड़ रुपए, हमें नहीं लगता कि इंडिया में बहुत कम % ऐसे लोग होंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे। सच मायने में भाई कहने में रकम बड़ी है, वो मुझे पता, मैं अकेला कोई कहेगा कि बहुत, मैं कह दूं यहाँ बैठ के रकम कुछ भी नहीं, सच में वाकई बहुत बड़ी है। लेकिन शायद हम थोड़ा सभी मिल करके अगर इनको मदद करेंगे तो भाई, घर में बच्ची आपके भी होगी, मेरे भी है, मैं तो समझता हूँ कि शायद एक बच्ची है तो भाई उसकी ज़िंदगी बचाने का हम लोगों के लिए भी सफल एक प्रयास बनना चाहिए, ताकि इस माँ के चेहरे पे आंसू ना हो, वो मुस्कान में बदल जाएं और ये बच्ची को एक ज़िंदगी मिल जाए। आज जो पिता निराश है ये सोच कर कि क्या होगा मेरे परिवार का, मेरी बच्ची का,
वो भी एक ज़िंदगी हंसी खुशहाल बन जाए। अच्छा कोई बात नहीं प्रशांत जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी हेल्प को। मैंने ये वीडियो बनाया, मैं सोशल मीडिया पे इस वीडियो को डाल सकता हूँ क्या? भाई आप डाल सकते हो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आप हमारी मदद कराओ, ठीक है। हमें क्या है कि बच्चे की जान बचानी है, और बच्चे के पास समय इतना नहीं है कि हम वेट कर सकें किसी भी चीज़ का। मैं कोशिश करूँगा भाई साहब जितने